जब भी हम कोई काम करते हैं ना गाइस, तो काम का ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने क्या काम किया, कैसे किया, कितने टाइम में किया, उसकी एफिशिएंसी क्या है, क्या-क्या चेंजेस आ गए उसमें। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप माइट बी किसी भी पोज़ीशंस पे हो, तो आपको ट्रैकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये ट्रैकिंग करने के लिए जीरा एक ऐसा टूल है ना, जो हर किसी कंपनी में ब्रॉडली यूज़ होने वाला टूल्स है, और जीरा में बहुत ऐसे अच्छे एक फीचर्स है जो कि यहाँ पे हर एक कंपनी को यूज़फुल लगते हैं। तो अभी रिसेंटली जैसे एआई इंटीग्रेटेड हुआ है, तो जीरा में रोबो का एक एआई जीरा यूज़ कैसे होता है ना, कोई रिपोर्ट वर्क करने के लिए, कोई प्रोसेस मॉनिटरिंग करने के लिए, कोई चीज़ ट्रैकिंग करने के लिए, आपको प्रॉपरली एक टूल चाहिए होता है जो प्रोसेस नॉर्मली जीरा वन टाइम, वन लेवल पे हैंडल कर ले। जीरा में स्पेशली 4 टाइप के टिकट्स होते हैं, जैसे बग होता है यहाँ पे, तो बग फिक्सिंग में हम प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद टास्क होता है, उसके बाद स्टोरी होती है, उसके बाद एपिक्स होता है। तो एपिक्स के अंदर हम मल्टीपल टिकट जनरेट करते हैं, एक चाइल्ड टिकट जनरेट कर लेते हैं, और वहाँ पे हम वन बाय वन उन इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम्स को, उन फिक्सेस को हम रिज़ॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं है। बहुत सारे बार ऐसा होता है ना कि जीरा को एक ऐसे एडवांस लेवल पे लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत बड़ा टूल है। जस्ट एक नॉर्मल वे से आपका जो वर्क प्रोसेस है, उसका एक प्रॉपर वे से ट्रैकिंग करना है, और ट्रैकिंग के टाइम भी हमें सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है। तो उन चीज़ों के लिए एक प्रॉपर मेंटेन टूल बोल के जीरा का यूज़ किया जाता है। कंपनी जीरा क्यों यूज़ करती है? तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग्स किस तरह से चल रही है, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशंस किस तरह से चल रहा है, या प्रोजेक्ट रिलीज़ किस तरह से होगा। ये पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एक जगह पे, एक लेवल पे मैनेज करने का काम जीरा करता है। तो उसलिए हम स्पेशली जीरा टिकट्स का यूज़ करते हैं। मान लो किसी प्रोजेक्ट्स में मैं एज़ अ मैनेजर हूँ, या फिर एज़ अ लीड हूँ, या फिर एज़ अ प्रोजेक्ट्स को वो मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जीरा का एक एपिक क्रिएट करूँगा, वहाँ पे कुछ टास्क क्रिएट करूँगा, और वो पर्टिकुलर टास्क मैं किसी पर्टिकुलर इंजीनियर्स को असाइन करूँगा, और उसके बाद मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे मैंने किस इंजीनियर को असाइन किया है, मैंने क्या उसका एस्टिमेशंस टाइम दिया है, और मैं ये रिकॉर्ड ट्रैक करता हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री रिकॉर्ड है, कमेंट्स रिकॉर्ड, हिस्ट्री से मुझे पूरा डिटेल्स ट्रैक होता है कि आज के टाइम में 2 घंटे उसने काम किया है, तो क्या काम किया है, कौन से पीआर्स पे काम किया है, कौन सी चीज़ें उसने की है, कितने कमिट्स किए, कितने चेंजेस किए, वो सारा रिकॉर्ड एक जगह पे रहता है। तो मुझे हर बार उस इंजीनियर से या उस प्रोजेक्ट से जाके बात करने की या इन्फॉर्मेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एआई के ज़माने में वन क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशंस मेरे पास अपने आप चली आती है। भले ही मेरे पास 200, 300, 500 प्रोजेक्ट्स चल रहे हो, मैं हर एक प्रोजेक्ट्स का अगर सही से इनपुट दे रहा हूँ, तो मुझे प्रॉपर्ली वहाँ पे आउटपुट वहाँ से 100% मिल जाएगा। अब लोग बोलते हैं ना, जीरा कहाँ पे यूज़ होता है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे जीरा यूज़ होता है। एक टिकटिंग टूल्स का मतलब भी क्या होता है ना, हम अपने प्रोसेस को एक ट्रैकिंग लेवल पे ले जा रहे हैं। मतलब आज हमने अगर टिकट रेज़ किया है उस इश्यू पे, तो वो किसी न किसी को असाइन होगा, किसी न किसी को उसको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि रिज़ॉल्व करने का टाइम कितना होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशंस क्या है, हम एक्सटेंड करें तो उससे क्या होगा। तो इससे क्या होता है ना, आपके जो इश्यूज़ है वो जल्द से जल्द से रिज़ॉल्व होते हैं। तो एक प्रोडक्शन रहे या फिर जो कुछ भी चीज़ें रहे, वो वहाँ पे फ़ास्ट होती है। तो हम वही बोलते हैं ना कि क्वालिटी, क्वांटिटी और ऑब्ज़र्वेबिलिटी सब चीज़ें मैनेज करने का काम स्पेशली ये जीरा टिकट करता है। अगर जीरा ना होता या फिर टिकटिंग सिस्टम ही ना होता, तो मान लो कि मेरा कंप्यूटर आज डाउन है, और मैंने टिकट ही जनरेट नहीं किया है, तो पता नहीं कौन आएगा, कब मिलेगा, क्या कैसे सॉल्व करेगा। तो अगर मैं आज टिकट जनरेट करता हूँ, आज एक एक्स-वाई-ज़ेड इंजीनियर को टिकट असाइन होता है और वो उस टिकट पे काम करना स्टार्ट करता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में मेरा कंप्यूटर रिपेयर हो जाएगा। तो यही होता है प्रोजेक्ट्स। आज कोई प्रोजेक्ट्स अगर हम जीरा टिकट पे किसी इंजीनियर को असाइन करते हैं और उसको टाइमलाइन देते हैं, एस्टिमेशन टाइम देते हैं 2 दिन का, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा 2 दिन में, हार्डली 3 दिन में वो काम खत्म कर लेगा। लेकिन हमें जीरा टिकट से नहीं है, हमने कुछ टाइम असाइनमेंट या टाइम लिमिट ही सेट नहीं की है, तो वहाँ पे उसको 1 वीक लग सकता है, 2 वीक लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। नो ट्रैकिंग, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, आज क्या किया है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं रहती। तो कंपनी में जीरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टूलिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी कंपनी खुद का टूल सिस्टम यूज़ करती है। बहुत सारी कंपनी ने रिसेंटली ऐसे चैटबॉट्स क्रिएट किए हैं ना, कि इश्यू जनरेट होने के बाद ये चैटबॉट्स खुद खुद टिकट्स जनरेट करते हैं, और जैसे क्लाउड का है, एंट्रोपी का है, कि वो खुद जाके रिज़ॉल्यूशंस करता है और खुद जाके टिकट सॉल्व करता है। तो उसी तरह से खुद टिकट जनरेट करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, वो डेटा अपडेट करेंगे और उस टिकट को क्लोज़ करेंगे। तो एक सिंपल प्रोसेस यहाँ पे एक जनरेट किया है उन्होंने, और आगे चल के तो ये बहुत सारी चीज़ें एडवांस होने वाली है, जहाँ पे ह्यूमन टच बहुत कम रहेगा, मतलब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएँगी। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करेंगे 70-80%, 20% इंडस्ट्री तो ऑटोमेट हो चुकी है फुल्ली, बट अभी भी 80% ऐसी इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे मैनुअल इंटरफेस है।
हमें जाके खुद देखना पड़ता है कि क्या हो गया है। भले ही सिस्टम खुद टिकट जनरेट कर रहा हो बट रिज़ॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है वहाँ पे, या फिर हमें अप्रूवल देना पड़ता है कि जो कुछ भी सिस्टम ने डिसीजंस लिया है, जो कुछ भी एआई ने डिसीजंस लिया है सिस्टम प्रोडक्शन में अप्लाई करने के लिए, क्या वो अप्लाई सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एआई एक करेक्ट डिसीजंस लेगा, ऐसा नहीं है। वो इनपुट के ऊपर आउटपुट प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें प्रोसेस करने के लिए मैनुअल रिव्यूअर रखते ही रखते। तो यहाँ पे आगे चल के ये चीज़ें चली जाएँगी, मैनुअल रिव्यूअर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा भी होगा कि जब हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 100% ऑटोमेट होगा सब कुछ। फिलहाल तो हमें खुद करना पड़ता है। तो गाइज़ बहुत सारे लोग हैं ना, अभी जीरा में डर की क्या बात है ना कि जैसे ट्रेनिंग होता है जीरा का, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग डराते हैं। डराते हैं मतलब यहाँ पे स्प्रिंट क्या है, आपका जीरा का अगर एस्टिमेशंस टाइम एक्सीड हो गया तो क्या होगा? एसएलए क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। एज़ अ इंजीनियर, एज़ अ बिगिनर, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, मैं तो ये समझता हूँ ना कि 1-2 साल में जीरा पूरी तरह से समझ जाता है, बट जो लोग नए हैं, जो लोग अभी आ रहे हैं डेवऑप्स में, क्यूए में, जावा में या फिर टेस्टिंग में, तो उनके लिए जीरा टिकट्स मतलब वो एज़ अ फ्रेशर्स कुछ अलग ही लेवल पे लोग समझते हैं या सोचते हैं। हमने भी वही थिंकिंग रखी थी, क्योंकि जब मैंने 4 साल काम किया था, एक सिस्टम मेरी कंपनी का खुद का एक खुद का आर्टिफिशियल उन्होंने एक जनरेट किया हुआ टिकटिंग टूल्स था, जो चैटबॉट पे टिकट्स क्रिएट करता था। लेकिन जैसे मैंने कंपनी चेंज की, तो यहाँ पे जीरा यूज़ हो रहा है। अभी जीरा और उसमें बहुत डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे हमें खुद एपिक्स बनाने पड़ते हैं, खुद टिकट्स बनाने पड़ते हैं। हम खुद एस्टिमेशंस टाइम डालते हैं। यहाँ पे क्लाइंट कम्युनिकेशंस होता है और उसके बाद हम उसको फॉलो करते हैं, और उसके ऊपर क्लाइंट हमारा रिव्यू निकालता है कि अगर हमने 3 दिन का टाइम डाला है और हमने अगर उस चीज़ को 3 दिन में कंप्लीट किया है, तो वेल एंड गुड, हमारा रिव्यू अच्छा है। अगर उसको हमें 1 वीक लगा है, तो वहाँ पे हमें जस्टिफिकेशंस देना पड़ता है कि 4 दिन का जो टाइम लगा है, वो कहाँ पे लगा है। एक प्रॉपर जस्टिफिकेशंस देना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट साइड से या फिर कंपनी साइड से। तो मतलब ये चीज़ें ऊपर-ऊपर की है। ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ अ फ्रेशर्स, एज़ अ बिगिनर्स, एज़ 1-2 साल का एक्सपीरियंस, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जीरा एक ट्रैकिंग टूल है। यहाँ पे आपको ट्रैक करना है कि जैसे कोई इंसिडेंट होता है, उसका टिकट रेज़ करो, उसको असाइन करो, उसको फिक्स करो, उसको क्लोज़ करो। दैट्स इट। अ, आगे की वीडियो में ना हम एक डिटेल प्रैक्टिकल व्यू दिखाएँगे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आप एक एपिक क्रिएट कर सकते हैं, एपिक में टिकट्स क्रिएट कर सकते हैं, टिकट्स असाइन करेंगे। असाइन में भी क्या-क्या टाइप्स होते हैं, इन प्रोसेस कैसा होता है, इन रिव्यू क्या होता है, हम क्लोज़ या डन कैसे करते हैं, डिक्लाइन कैसे होता है, जीरा में एआई का यूज़ कैसे होता है, हमने 1 महीने में कितने टिकट्स किए, कितने कमेंट्स किए, कितने रिव्यू दिए, ये सारी चीज़ें हम जीरा से भी निकाल सकते हैं, अगर हम प्रॉपर्ली वो चीज़ें वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, आगे की वीडियो में डीपली मैं आपको इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ। ये वीडियो एक जस्ट बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक फ्लैट सरफेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ हार्ड चीज़ें नहीं है। एक दिन में भी आप जीरा आराम से सीख सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर सही तरीके से सिंपल भाषा में कोई समझाने वाला हो, तो जीरा बहुत आसान चीज़ है। फिर भी कुछ डाउट्स, क्वेरी, कमेंट्स, गाइज़ आप बेशक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।